फेमस जिया मानिक जो कि गोपी बहू का आइकॉनिक रोल करने की वजह से जानी जाती है, कैसे उनकी एक गलती ने रातों रात उन्हें इस शो से निकलवा दिया और देवोलीना भट्टाचार्य को रोल दे दिया गया, और कैसे वो एक बार पुलिस रेड में फंस चुकी थी। तो जिया मानिक एक गुजराती फैमिली में जन्म लेती है 1986 में। उनका एक्टिंग करियर स्टार्ट होता है एक मूवी ना घर का ना घाट का, जो 2010 में आई थी, और उसमें उनका काफ़ी माइनर रोल होता है। देन 2010 में ही उन्हें मिलती है सबसे याद रखने वाला रोल, जो कि था गोपी बहू। हमारी आपकी गोपी बहू। साथ निभाना साथिया हर घर में फेमस हो गया, और सबसे फेमस हुई कोकिला गोपी राशि। आज तक उन तीनों के मीम्स ट्रेंडिंग पे रहते ही हैं। सब कुछ सही चल रहा था अनटिल जिया का मन करने लगा झलक दिखला जा सीज़न 5 में पार्टिसिपेट करने का। एंड आज तक आपने मैक्सिमम जितने भी टीवी सीरियल के एक्टर एक्ट्रेसेस के रिप्लेसमेंट देखे होंगे ना, उनमें मैक्सिमम में ये रीज़न रहता है कि उन्हें झलक दिखला जा के किसी ना किसी सीज़न में पार्टिसिपेट करना होता है, और मेकर्स नहीं मानते, इसलिए वो शो क्विट कर देते हैं। तो यहाँ भी कुछ सेम ही रीज़न था, क्योंकि वो अपने एक ही टाइप के एक्टर से बोर हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो झलक दिखला जा सीज़न 5 में जाए और वहाँ पर भी कुछ करे। लेकिन मेकर्स को इस बात का डर था कि उस टाइम लोग एक्टर एक्ट्रेसेस को और रियल लाइफ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इवन आप आज भी देखो, आज भी आपको काफ़ी सारे सीरियल्स के जो विलेन्स हैं उनके इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में सिर्फ गाली गलौज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑडियंस उन्हें रियल लाइफ में ढूंढ के वहाँ जाकर गाली गलौज करते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये बंदा अलग है रियल लाइफ में और ये रियल लाइफ में अलग है। और ये बात उन्होंने 2010 की, तो उस टाइम किसी को क्या ही समझ आता। तो मेकर्स ने कहा कि वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि तुम जब तक हमारे सीरियल में हो तुम कोई दूसरा सीरियल नहीं ज्वाइन कर सकती, तो किसी और सीरियल में पार्ट भी नहीं ले सकती, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर उसने कहा कि मैं महीने के सिर्फ 25 दिन ही साथीवाना साथिया को दे रही हूँ, तो अगर मैं बाकी 5 दिन किसी और सीरियल को देती हूँ तो इससे मेरा साथीवाना साथिया थोड़ी इफेक्ट होगा। लेकिन उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर जिया मानिक अपना एक्चुअल पर्सनालिटी दिखाएगी जाकर झलक दिखला जा सीज़न 5 पे, तो वो चीज़ गोपी बहू के इनोसेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती। दोनों में काफ़ी टाइम तक बहस हुई। इवन जो को स्टार्स थे उन्होंने भी समझाया जिया मानिक को कि छोड़ दो और तुम इस सीरियल में रहो, लेकिन वो फाइनली सोचने लगे कि नहीं, मुझे ये करना ही है, और वो शो क्विट कर दी। और फिर वो रोल मिला देवोलीना भट्टाचार्य को, और उस तरफ जिया मानिक आगे जाके झलक दिखला जा सीज़न 5 से एलिमिनेट हो गई। दूसरी तरफ देवोलीना भट्टाचार्य गोपी बहू के रोल को एक अलग ही कैरेक्टर दे रही थी। अगर आपने साथनिभाना साथिया देखा है तो आपको पता होगा कि जिया मानिक जब तक गोपी बहू का रोल कर रही थी तब तक गोपी काफ़ी इनोसेंट, डम और भोली भाली टाइप की थी। लेकिन जब से देवोलीना ने ये रोल करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कैरेक्टर काफ़ी चेंज हो गया है गोपी का, और लास्ट में गोपी काफ़ी मॉडर्न स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई जाती है, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर से मैच नहीं करता। चेंजेस इतने स्मूथ थे कि कोई ऐसे बोल भी नहीं सकता कि सर्टेन चेंज हो गए। दूसरी तरफ झलक दिखला जा शो से एलिमिनेट होने के बाद ही जिया को एक और शो मिलता है, जीजी और जुन्नू, जो कि सब टीवी पे आता था। ये कॉमेडी सीरियल था जिस पे जिया मानिक होता है, उसका कैरेक्टर जो होता है जिनी, वो एक जिन होते हैं। एंड देन ये सीरियल भी काफ़ी सही चल रहा था, लेकिन बाद में इस सीरियल में भी रिप्लेस कर दिया गया था रूबीना से, क्योंकि जिया इस सीरियल को और कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी और न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए हाँ नहीं कर पा रही थी। अब इसी के साथ ना एक और भी बहुत ज़्यादा ही स्टोरी जुड़ी हुई है जिया मानिक से, कि जिया मानिक एक बार पुलिस रेड में पकड़ी गई थी। जिया अपनी मम्मी और अपने फ्रेंड के साथ एक बार रेस्टोरेंट में जाती है। बेसिकली बार और रेस्टोरेंट साथ में जब होता है तो वो चीज़, वो लोग रात 11 बजे वहाँ पहुँचते हैं। वो लोग पनीर चिली ऑर्डर करते हैं, खाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग बिल मंगवाते हैं और बिल पे करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे पुलिस आती है और 21 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ को वो लोग अरेस्ट करते हैं रेड पे, क्योंकि वो लोग हुक्का वहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन जब जिया ने अपना बिल दिखाया कि वो सिर्फ पनीर चिली ऑर्डर कर रही थी और वही खा रही थी, तो पुलिस उन्हें इमीडिएटली छोड़ देती है। लेकिन ये बात तब तक मीडिया तक पहुंच चुकी थी, और मीडिया तक कोई भी बात पहुंचे तो मीडिया तो ऑब्वियसली वहाँ पहुंच ही जाती है। मीडिया जिया तक पहुंच गई थी, और तभी जिया हमें दिखती है अपने बालों से अपनी शक्ल छुपाते हुए वो जहाँ वहाँ से जा रही थी। लेकिन मीडिया उन्हें पकड़ लेती है एंड मीडिया उनसे क्वेश्चन करती है। फिर जब जिया पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करती है तो मीडिया भी कहती है कि हाँ, जिया की इसमें कोई गलती नहीं थी, और वो चीज़ एक्सप्लेन भी करती है मीडिया। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इस चीज़ की वजह से जिया के इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और जिया को इस चीज़ के लिए रिप्लेस कर दिया गया, बट इस चीज़ के लिए रिप्लेस नहीं किया गया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, झलक दिखला जा के लिए उन्होंने खुद ही इस शो को छोड़ दिया था। इस चीज़ के बाद जिया मानिक ने और कोई भी सीरियल में काम नहीं किया कुछ सालों तक। उसके बाद 2019 में वो वापस दिखती है मनमोहिनी सीरियल, जो कि जी टीवी में आता है। उसमें वो गोपिका के रोल पे दिखती है, जहाँ पे उनका कैरेक्टर एक डायन का होता है और उसमें उनका टेम्पररी रोल होता है। एंड इंटरेस्टिंगली उस सीरियल में रूपल पटेल भी थी। उसके बाद वो दिखती है लॉकडाउन के बाद एक और सीरियल, जिसमें वो गोपिका मोदी का रोल प्ले करती है। तो ये जो सीरियल था ना, वो साथनिभाना साथिया का ही सीक्वल टाइप था। लाइक इसमें ऑलमोस्ट सारे चीज़ से कॉपी किए गए थे। इवन कोकिला मोदी और अहम और गोपी, उन तीनों को भी इस सीरियल में भी रखा गया, और अहम का नाम सक्षम रख दिया था और गोपी का नाम गोपिका।
और राशि जो कैरेक्टर था उसका नाम बदल के आशी रख दिया था। और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि जो रुचिका जो राशि का रोल प्ले करती थी वो इस सीरियल में वापस आएगी, लेकिन वो इस सीरियल में वापस नहीं आई। और ये सीरियल ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये सीरियल शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि लॉकडाउन में सादिमाना सादिया की काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, एंड रीज़न था ये गाना। लेकिन ये सीरियल ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया एंड ये ऑफ एयर हो गया। उसके बाद से हमें और जिया मानी किसी भी सीरियल में नहीं दिखी। लेकिन 2024 में उनका एक फ़िल्म आया था राजपाल यादव के साथ, काम चालू है। इस फिल्म के बाद और हमें किसी भी फिल्म या टीवी सीरियल में जिया मानी अब तक तो नहीं दिखी, बट होपफुली वो आगे जाकर और भी सीरियल्स में दिखे। तो कैसे एक छोटे से डिसीजन ने उनके करियर को इतना ज़्यादा इफेक्ट किया। अगर वो गोपी बहू का रोल उस टाइम नहीं छोड़ती तो आज वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होती, जैसे कि दीपिका संध्या के रोल के लिए और अंकिता अर्चना के रोल के लिए, और ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस है जो कि अपने किसी फिक्स रोल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आज भी अगर हम जिया मानिक या फिर देवोलीना भट्टाचार्य को जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गोपी बहू के रोल के लिए ही जानते हैं। इतना आइकॉनिक रोल इतने जल्दी शायद ही कोई छोड़ता है, और इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई उनसे कि इसके बाद से अगर वो शायद वो सीरियल नहीं छोड़ते उस टाइम तो शायद उन्हें और भी अपॉर्चुनिटीज़ सामने मिलती, बट एट द एंड ऑफ द डे वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी। सो ये थी जिया मानिक की जर्नी। अगर आप मेरे जर्नी के साथ भी जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, और आगे जाकर मैं और भी ऐसे काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करूँगी जो कि बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन अचानक से वो अपने पॉपुलर कैरेक्टर से रिप्लेस्ड हो गए थे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।